राधे राधे महाराज जी। राधे राधे मैया। बेटा मैंने आपको ना बताया था कि मैंने राधा स्वामी हूँ, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे जो अपने गुरु का कहना नहीं मानता और उनको गुरुद्रोह का पाप लगता है। क्या बात ये सच है? गुरु पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। फिर इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। जिन्होंने भगवान की पूजा की ही नहीं, जो भगवान की पूजा करते ही नहीं, जो स्वयं की पूजा कराते हैं, स्वयं की पूजा करते हैं, वो कैसे किस हिसाब से कोई गुरु हो सकता? गुरु का अर्थ होता है जो आपको भगवान से जोड़ दे, जो स्वयं को भगवान सिद्ध करा दे कि नहीं जी मैं ही भगवान हूं। ऐसे गुरु घंटालों से बचना चाहिए। नहीं बेटा वो ऐसा नहीं कुछ कहते। मैंने प्रेमानंद महाराज जी से यूट्यूब पे सुना था जो गुरु का कहना नहीं मानते उनको गुरुद्रोह का पाप लगता है। तो आप मानो कहना है? कहना मानो। हाँ कहना मानती हूँ। हम सिमरन करते हैं, कभी कभी जाते भी हैं, लेकिन मेरा ध्यान ज़्यादा अब इधर हो गया। ठीक है। जरा पर्दा हटा दो, सोना मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, तुमसे तुमको जाने वाले हैं कोई गैर नहीं, जरा पर्दा हटा दो। सुंदर, खुश रहिए। जब से देखा गोरी गोपाल को अपना दिल खो बैठे, कितना सुंदर रूप है तेरा तुम पे फिदा हो बैठे, जरा महफिल में आ जाओ, जरा दर्श दिखाओ, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, तुमसे तुमको चाहने वाले हैं कोई गैर। सुंदर, खुश रहो मैया। चलो सबको मौका दो, अब थोड़ा थोड़ा इस तरफ दो भैया। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मुझे कुछ दीक्षा के गुरु दीक्षा के बारे में पूछना है। बोलो। कि मैं भगवान राम की सेवा में पुजारी हूँ। माइक पास में लो। आपकी कृपा से मुझे मंदिर मिला है भगवान राम जी का, उसमें सेवा करता हूँ राम जी की। तो वहाँ पर एक गुरुजी आए थे, जैसे एक बड़े बूढ़े थे, पंडित जी थे, बोले थे कि आप तिलक लगाते हो। तो मैंने कहा उन गुरुजी ने मुझे गुरु दीक्षा दी है। तो बोले किस तरह से दी है? तो मैंने पूरा विधान बताया। तो बोले कान में नहीं दी। तो मैंने कहा इस तरीके से देते हैं गुरुजी। बोले कान में दिया था, ऐसे नहीं दिया जाता है। तो मैंने कहा था, तो मुझे शंका हो गई थी, तो मैंने कहा गुरुजी से पूछ लूँगा। तो कुछ लोग पूछते हैं, आप कहते हैं गुरुमंत्र कैसे मिलता है आपके यहाँ? कुछ मैया लोग हैं वो हमारे साथ आने के लिए हैं, आपसे गुरु दीक्षा लेने के लिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि कान में ही गुरुजी गुरुमंत्र देते हैं, तो उनको क्या बताएं? हाँ तो कान में तो दिया जाता है यहाँ भी। नहीं तो मैंने सबको बताया कि इस तरीके से नहीं, आप पर्दा डाल देते हैं। हाँ तो पर्दे में क्या मतलब कान में मुंह घुसा के दें? नहीं तो उनसे तो मैंने यही कहा, लेकिन जैसे कि वो हमसे ये कह रहे थे वीर भाई, जैसे कि आपने एक बार कहा था कान में बोल देते हैं दूर से, जैसे तो कि कान देखो सुनने का काम किसका है? कान को हम यहाँ से भी बोल रहे हैं तो आप सुन कौन रहा कान है? फिर तो मेरा भाई जो है उसने भी गुरु दीक्षा ली थी, वो देखो गुरु मंत्र का बोल देता है हमसे। मंत्र किस तरह से लिया और दिया गया ये मायने नहीं है, मंत्र किस तरह से उसमें श्रद्धा से जपा गया वो मायने रखता है। ये तो बात सही है ना? तो रामानंदाचार्य जी कबीरदास जी को गुरु मंत्र देने से मना कर दिए, हम तुम्हें नहीं देंगे। तो कबीरदास जी बोले लेंगे तो हम आपसे। तो फिर कबीरदास जी ने देखा कि हमारे गुरुजी कहाँ जाते हैं, तो वो रोज़ सवेरे 4 बजे गंगा जाते थे नहाने। तो सीढ़ियों पर लेट गए। उन्होंने पहले 4-6 दिन छिप के देखा कि कहाँ कहाँ ये पाँव रखते हैं। तो वो छिप के देखे और देखे कि यहाँ से गुरुजी जाते हैं। तो एक दिन अमावस्या की रात आई, रात्रि का सुबह मतलब 4 बजे अंधेरा ही होता है। तो वो सीढ़ी पर लेट गए चित्त, और जैसे ही रामानंदाचार्य जी आए तो उनकी छाती में पाँव पड़ा गुरुजी का, और जैसे ही पाँव पड़ा तो उनके मुंह से निकला राम 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 राम।
तो वही तो उनका बस गुरु उन्होंने मंत्र। उसी मंत्र को गुरु मंत्र मान लिया और वो ऐसे जपे कि कबीरदास हो गए। वाह। फिर तो मंत्र किस तरह से लिया गया वो मायने नहीं है, हमने यहीं से बोल दिया कि बेटा राम राम जपना है, आपने उसी को मंत्र मान लिया, उसी को जप करेंगे तो वही सिद्ध हो जाएगा। तो सबको यही बता दिया करेंगे। अब गुरुजी मेरी माँ मुझे मारती इसलिए कि मैं टैली काउंट से जपता हूँ, तुलसी की माला से नहीं जप पाता हूँ। तुलसी की माला से ही जपना चाहिए। तो इससे गुरुजी तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब आधुनिकता में भगवान को क्यों ले जा रहे हैं। वैसे भगवान का नाम तो जपने की जरूरत है पर गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गुरु मंत्र जो दिया है। हाँ, अधिक से अधिक देखिए, पहले 11 माला इसलिए बोला जाता है कि धीरे धीरे आपका अभ्यास हो नाम जपने का, फिर माला आला सब अपने आप छूट ही जाती है। फिर तो अहरनिश चलते हम आपसे बात कर रहे हैं तो भी हमारे मन में श्रीमन्नारायण अंदर चल ही रहा है। बाद में गिनने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बच्चों को हाथ पकड़ के लिखवाया जाता है, लिखो का खा, सारी जिंदगी थोड़ी हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, शुरुआती होती है। इसलिए शुरुआत में तुम्हें हाथ पकड़ के बताया जा रहा है माला को ऐसे जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। जब प्रैक्टिस फिर अंदर चलता रहेगा श्रीमन्नारायण, फिर इसकी जरूरत नहीं, फिर अंदर चल रहा है श्रीमन्नारायण। तो अंदर उतर जाए इसके माध्यम से ये है। और माला रहेगा तो याद बनी रहेगी कि भाई जपना भी है, इसलिए हाथ में रखते हैं। तुलसी की माला ही रखा करो, ये नहीं। तो इसे बंद कर दें? ये नहीं, माला तुलसी की, ठीक है। तुलसी की माला अच्छी है। जो विधान परंपरागत तुलसी की माला भी इसी बहाने आपके पास रहेगी, और जो विधान से जप है वही जप होना चाहिए। ये वाला ठीक नहीं है। ठीक है, राधे राधे।